दर्शकों, भारत टीवी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं, जिसको सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। देखने में आ रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर और बिल्डर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहे हैं। देखने में आ रहा है कि दिल्ली नगर निगम के द्वारा उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है, ना ही कोई पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, और करोड़ों रुपए की वो डीलिंग करते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रेम बाबू सक्सेना साहब है। प्रेम बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, अभी जैसा आपने मुद्दा उठाया और आपने बताया कि भई इस तरीके से ही हो रहा है कि भई डीलरों के लाइसेंस नहीं है जी। और अनऑथराइज्ड डीलर्स हैं हुँ, और साथ में वो ऐसा अवैध काम करते हैं, कहीं-कहीं से आते हैं, बना के जाते हैं और जी, क्षेत्र के अंदर वो जो खामियाँ होती हैं, बाद जी, में जनता को या क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। हुँ, तो इसके लिए हम हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे हुँ, अंकुश नारंग जी एमसीडी के, मैं जी, उनसे चाहूँगा और उनके पास जाकर के हम बात करेंगे कि इस टाइप के जितने भी लीडर्स हैं, हुँ, जो डीलर्स काम कर रहे हैं सब, जी, तो इन डीलर्सों को जो है चिन्हित किया जाए हुँ, और इनकी एक इंक्वायरी बिठाई जाए और इनके सभी लाइसेंस चेक कराए जाएँ जी, और इन्होंने अभी तक कितने निर्माण किए हैं इनके उसमें जी, जिन्होंने नक्शे पास करा के किए हैं, उनकी भी जाँच कराई जाए। ऐसा ना हो कि भई क्षेत्र के अंदर ये अपना काम करके चले जाएँ और लोगों को उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ें। और इसके अलावा जो भी 6-7 मंजिलें बन रही हैं, जी, इन पर भी तुरंत कार्रवाई होगी बहुत जल्दी, इस पे भी एक्शन हो रहे हैं और आने वाले समय में क्षेत्र के अंदर जो भी लीगल्स काम होंगे, सिर्फ़ वही होंगे और अनलीगल्स जो हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, उन पर भी बहुत जल्द एक्शन होगा। प्रेम बाबू जी, देखने में आ रहा है कि विहारों में रहते हैं, लक्ष्मी नगर रहते हैं, द्वारका रहते हैं और प्रॉपर्टी बना रहे हैं गोरख पार्क मॉल के। हाँ, तो इसके लिए मैंने आपको बताया ना, हमारा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जी, अंकुश नारंग जी, उनसे बात रखी जाएगी और विपक्ष के माध्यम से हम जो विपक्ष के हैं अब जी, तो जी, हम विपक्ष में रह करके इस पर मुद्दा उठाएँगे और पिछले 15 साल से बीजेपी रही है एमसीडी में जी, और उन्हीं के कार्यकाल में चीज़ें चली आ रही हैं, तो उनको आदत हैबिट हो चुकी है और हमारे भी अभी जब मेयर बने, जी, मेयर बनने के बाद भी भई कभी एलजी साहब के पास जाना पड़ रहा है, कभी कमिश्नर साहब के पास जाना है, तो काम तो करने नहीं दिया। जी। तो इसीलिए फिर अरविंद जी ने भी हमारे जो पूर्व सीएम रहे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको एक बार दिल्ली संभालने के लिए दे दी जाए। तब क्योंकि तक देखने में आ रहा है कि दुर्गा प्रॉपर्टी, महादेव प्रॉपर्टी, अम्बे प्रॉपर्टी, इस तरीके के प्रॉपर्टियों के बोर्ड लगे हुए हैं और करोड़ों रुपए का लेन-देन हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए तो बल्कि अगर भाई करोड़ों रुपए का लेन-देन हो तो जाँच तो बैठाई जानी चाहिए जी, इसकी। तो इसके लिए हम बात रखेंगे और जो नक्शे हैं, नक्शे चेक करवाए जाएँगे, हुँ। इनके लाइसेंस चेक कराए जाएँगे और लाइसेंस के बाद इन ये जो जहाँ-जहाँ बिल्डिंगों पे काम कर रहे हैं, उनके मटेरियल और उनकी जाँच कराई जाएगी। प्रेम बाबू जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिल्ली नगर निगम का बिल्डिंग विभाग, वो क्या आँख बंद करके बैठा है? देखिए, मैंने क्या कहा था, पिछले 15 साल से बीजेपी रही जी, और अभी वर्तमान में फिर दोबारा से बीजेपी आ गई है। हुँ, ना होने क्योंकि वो तोड़-मरोड़ की राजनीति है, वो उन्होंने आना ही आना है। हुँ। तो अब सरकार जब आपकी थी तो सवाल विपक्ष भी उठाएगा और प्रेज़ेंट की सरकार भी, कि आपने तब मुद्दा ये क्यों नहीं उठाया? देखिए, मुद्दा तो तब भी उठ रहे थे, हुँ, हम तब भी काम कर रहे थे, लेकिन हम जनता की डिमांड पे ज़्यादा काम करते हैं। जो जनता हमें बोलती है, हम उसके लिए काम करते हैं। जैसे आरडब्ल्यू के लेटर लगे हैं, इन आरडब्ल्यू के लेटर के माध्यम से हमें करना पड़ेगा और करेंगे हम। तो हमारा ये कहना है कि भई जो भी आरडब्ल्यू हमें बोलेगी, स्थानीय लोग बोलेंगे, समाज के लोग बोलेंगे और समाज में रहने वाले जो लोग बोलेंगे, हम वो काम करेंगे और करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और क्यों? क्योंकि जनता ने हमें चुना है उसको लेकर के। तो उसपे हम काम करेंगे और जो-जो जनता चाहती है, जनता के हित के काम है, वो सारे किए जाएँगे। बिल्डिंग डिपार्टमेंट की आपने बात की है, हुँ। तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट पे बातचीत की जाएगी और इसको पूछा जाएगा। ऐसे में सवाल एक और खड़ा है कि जो यूज़र्स हैं वो अब प्रॉपर्टी खरीदें या ना खरीदें? देखिए, प्रॉपर्टी खरीदना उनका काम है, जी, क्योंकि उन्हें रहना है। हर आदमी एक सपनों का घर चाहता है, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे जी, जी। मकान हो, चाहे कोई भी। मेरा उन सबसे एक ही अपील है, पेपरों की जाँच करें, जिस मकान में आप रहने जा रहे हैं, उस मकान के मटेरियल की जाँच करें और उन सभी का अपनी पैमाइश में अपने अनुसार देखें कि आप एक जो घर लेने जा रहे हो, क्या वो घर आपके सपनों का है या नहीं? उसकी ज़रूर देख लें। और साथ में एक और निवेदन करते हैं, बेचें या खरीदें, केवल उन्हीं से जिन पे लाइसेंस है। बिल्कुल, बिल्कुल, ऑथराइज़ डीलर्स होने चाहिए, अनऑथराइज़्ड पता ही नहीं, कल कौन बेच के चला गया, कहाँ चला, किसको जवाबदेही करोगे? जी, क्या मटेरियल के अंदर बिल्डिंग लगा है, बिल्डिंग में क्या मटेरियल लगा है, किसको क्या पता? बिल्कुल कभी सही कोई बात है। मंजिला इमारत गिर रही है, कभी कोई इमारत कभी कोई गिर रही है, गिर रही ट्विन टावर इसीलिए क्या नाम है, गिराया गया। बिल्कुल, तो अभी तो ब कितनी बिल्डिंग जी, वो जी। नोएडा वाली तो नोएडा भयंकर बन वाली रही है, जो है। वही चीज़ है। तो हमारा यही है कि भई आप अपना घर बनाएँ, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन किसी भी अनऑथराइज़्ड डीलर या किसी भी अनऑथराइज़्ड कंस्ट्रक्शन के लिए आप थोड़ा सोच समझ के चलें, क्यों? क्योंकि हम भी नहीं चाहते और अब तो बीजेपी की जो सरकार है, जी, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि हम 7 मंजिला, 6 मंजिला सारी इमारतें तोड़ेंगे, जी, ठीक है? तो आप लोग अपना घर बनाएँ तो अपने अनुसार बनाएँ, जिस
जो नक्शे की पैमाइश है या जो पैरामीटर्स हैं उसको फॉलो करें, नक्शे को फॉलो करें और ऑथराइज डीलर से ही बनवाएं। पता लगा आपने किसी अनऑथराइज से बनवा लिया या अनऑथराइज ने ऐसा कर दिया तो आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो मेरा बस यही है, अंकुश नारंग जी से हम बात करेंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे और अपने कम से कम अपने वार्ड को तो हम ठीक करें, बाकी वार्ड में क्या हो रहा है हमें नहीं मतलब।